नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक, जैसे कौवा काला है, यहां पर कौवे की विशेषता क्या है कि वो काला है, इसलिए यहां पर काला विशेषण होगा। आम मीठा है, आम की विशेषता क्या है? तो मीठा है, तो यहां पर मीठा विशेषण होगा। लड़की सुंदर है, लड़की की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है, इसलिए यहां पर सुंदर विशेषण होगा। ठीक, अब आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिससे गुण, दशा, स्वभाव, आकार, रंग आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक, जिससे गुण, दशा, स्वभाव, आकार, रंग आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे नया, पुराना, दाया, बाया, गोल, चौकोर, सुंदर, मीठा, दुबला, पतला, लाल, काला, नीला। इनसे गुण का बोध हो रहा है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे लड़की सुंदर है, आम मीठा है, राम दुबला है, फूल लाल है। यहां पर गुण का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर इसे गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक, इसे गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताने लगता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह लड़का, लड़का संज्ञा है, उसके पहले यह आया है, इसलिए ये जो है सार्वनामिक विशेषण होगा। वह घोड़ा, वह घोड़ा, घोड़ा संज्ञा है, उसके पहले वह आया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक, इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिससे किसी संख्या का बोध हो, वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। 1, 2, 4, 10, 25, 1000, 2000, इससे संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी चार भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? 1, 2, 5, 10, 25, 10,000, इससे एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक, अब आया अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिससे निश्चित संख्या का बोध न हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के, सब लोग, यहां पर संख्या का निश्चित बोध नहीं हो रहा, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं परिमाण बोधक विशेषण। तो जहां पर किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, नाप तौल आदि का बोध होता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1 2 5 10 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 100 150 100 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 1
शेर भर गुड़, 1 गिलास दूध, थोड़ा पानी, गज भर कपड़ा। इसमें नाप तौल का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर परिमाण बोधक विशेषण होगा। ठीक। अब आते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक। तो गणनावाचक विशेषण क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 10, जिससे गणना का बोध हो वहां पर गणनावाचक विशेषण होगा। क्रमवाचक विशेषण, जहां पर क्रम का बोध हो वहां पर क्रमवाचक विशेषण होता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 8वां, 11वां, यहां क्रम का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर क्रमवाचक विशेषण होगा। ठीक। अब आते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण, जहां पर आवृत्ति का बोध हो वहां पर आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। जैसे दुगना, तिगुना, चौगुना, यहां आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। ठीक। अब आते हैं समुदायवाचक विशेषण, जहां पर समुदाय का बोध हो वहां पर समुदायवाचक विशेषण होगा। जैसे दोनों, तीनों, पांचों, इसमें समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर समुदायवाचक विशेषण होगा। ठीक। अब आते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण, जहां पर प्रत्येक का बोध हो वहां पर प्रत्येक बोधक विशेषण होगा। जैसे प्रत्येक, हर एक, सवा सवा, यहां पर प्रत्येक का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर प्रत्येक बोधक विशेषण होगा। ठीक। अब आते हैं गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक क्या होता है? 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, यहां पर पूर्णांक का बोध हो रहा है, इसलिए इसे पूर्णांक बोधक विशेषण कहा जाएगा। ठीक। अपूर्णांक बोधक विशेषण, जहां पर पूर्णांक का बोध न हो वहां पर अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। जैसे आधा, पाव, सवा, यहां पर पूर्णांक का बोध नहीं हो रहा, इसलिए इसे अपूर्णांक बोधक विशेषण कहा जाएगा। ठीक। यहां पर पूर्णांक का बोध नहीं हो रहा, इसलिए इसे अपूर्णांक बोधक विशेषण कहा जाएगा। अब विशेषण में होता है एक प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाएगा। जैसे सैनिक बहुत साहसी होते, तो सैनिक की विशेषता क्या है? साहसी, लेकिन साहसी की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो यहां पर बहुत जो होगा ये प्रविशेषण होगा। जैसे लड़की अत्यंत सुंदर है, तो लड़की की विशेषता क्या हुई? सुंदर, लेकिन सुंदर की विशेषता क्या बता रहे? अत्यंत, तो यहां पर जो अत्यंत होगा इसे प्रविशेषण कहा जाएगा। ठीक। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक चीज है विशेषण और विशेष, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहा जाता है। ठीक। जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहा जाता है। जैसे कौवा काला है, तो यहां पर विशेषण क्या हुआ? काला, और विशेष से क्या हुआ? कौवा। ठीक है। कौवा विशेष से हुआ और विशेषण क्या हुआ? काला। आम मीठा है, आम विशेष से हुआ और मीठा विशेषण। लड़की सुंदर है, तो लड़की विशेष से हुई और सुंदर विशेषण हुआ। ठीक है ना।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अगले दिन फिर मिलते हैं।